प्रश्न संख्या 1। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? जवाब होगा 5। प्रश्न संख्या 2। जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? जवाब होगा एक अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 3। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? जवाब होगा विशिष्ट गुरुत्व। प्रश्न संख्या 4। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? जवाब होगा 8 मीटर सेकंड। प्रश्न संख्या 5। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? जवाब होगा उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 6। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जवाब होगा बेंगलोर में। प्रश्न संख्या 7। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? जवाब होगा ध्वनि की चाल से अधिक। प्रश्न संख्या 8। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? जवाब होगा 36,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 9। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जवाब होगा हिप्पोक्रेटस। प्रश्न संख्या 10। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाना है? जवाब होगा फैदोमीटर। प्रश्न संख्या 11। कंप्यूटर की एक चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? जवाब होगा सिलिकॉन की। प्रश्न संख्या 12। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है, वह कहलाती है? जवाब होगा मुख्य अक्ष। प्रश्न संख्या 13। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है, तो उसकी छाया कैसी बनेगी? जवाब होगा अनंत। प्रश्न संख्या 14। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? जवाब होगा जिंक। प्रश्न संख्या 15। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? जवाब होगा चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 16। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक? जवाब होगा घट जाता है। प्रश्न संख्या 17। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक? जवाब होगा मिश्रण। प्रश्न संख्या 18। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जवाब होगा पारिस्थितिकी। प्रश्न संख्या 19। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जवाब होगा फ्लोरिकल्चर। प्रश्न संख्या 20। सर्वाधिक स्थायी तत्व है? जवाब होगा सीसा। प्रश्न संख्या 21। जल से हल्का होता है? जवाब होगा सोडियम। प्रश्न संख्या 22। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जवाब होगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर। प्रश्न संख्या 23। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? जवाब होगा 7:30। प्रश्न संख्या 24। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? जवाब होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की। प्रश्न संख्या 25। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? जवाब होगा आर्यभट्ट।